मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी देश में पड़ रही भीषण गर्मी पर उन्होंने चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने गर्मी से लड़ने के देसी नुस्खों का जिक्र करते हुए लोगों से खुद का ध्यान रखने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में आम लोगों के विभिन्न प्रकारों और केरल में बिना नामांकन और फी वाले स्कूलों के बारे में दर्शकों के साथ विचारों को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 134वीं कड़ी में देश में पड़ रही भीषण गर्मी का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने गर्मी में लोगों से खुद का ध्यान रखने, पानी पीने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। गर्मी में बचाव के लिए देश भर में इस्तेमाल की जाने वाली पेय पदार्थों का पीएम मोदी ने खास जिक्र किया और जमकर आनंद उठाने की भी बात कही। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है। पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। गर्मी का मौसम आए और फलों के राजा आम की बात ना हो, ये कैसे संभव है। पीएम ने आम की किस्मों का जिक्र करते हुए कहा कि हर इलाके का अपना आम होता है और इसका अपना स्वाद और अपनी खुशबू होती है। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा। यानी जगह बदलती है, आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। पीएम मोदी ने केरलम के एक ऐसे अनोखे स्कूल का जिक्र किया जिसमें कोई एडमिशन फी नहीं लगती है और इसकी क्लास नदी में लगाई जाती है। एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साजी वराशेरिल का जीवन काफी बड़ी सीख देता है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे ही लोगों के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिला है। साथ ही लोगों से कहा कि सेवा करने के लिए बड़े साधन के बजाय एक अच्छे इरादे और लगातार किए गए प्रयास की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।